बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वल बुरहानिर रशीद अला लिसानिल हबीब व लबीबिह। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वक़ाल फ़ी मक़ामिन आख़र व रहमती वासिअत कुल्ला शै। वक़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़िल हदीसिल क़ुदसी रवाहु बैहक़ी कुन्तु कन्ज़न मख़फ़िय्यन फ़अहबब्तु अन उरफ़ा फ़ख़लक़तुल ख़ल्क़। वक़ाल इमामुल मशारिक़ वल मग़ारिब बाबुल उलूम वल मतालिब असदुल्लाहिल ग़ालिब अली इब्न अबी तालिब करमुल्लाहु तआला वजहुहु। दवाओ का फ़ी का वमा तशउरु वदाओ का मिन का वमा युबसिरु व तज़अमु अन्नका जुर्मुन सग़ीरुन व फ़ीकंत वल आलमुल अकबरु। अम्मा बाद मुअज़्ज़ज़ बिरादरान शरीयत व तरीक़त, अस्सलामु अलैकुम। हुक्म हुआ है कि आज की गुफ्तगू उर्दू ज़ुबान में की जाए। मैं पूछा सराइकी होवे या उर्दू, तो फरमाया था कि उर्दू हो जाए। और ज़ुबानें सारी यार की हैं। हाज़िर से हाज़िर। असल में फ़कीर का जो मज़मून पूरे साल का एक बनता है, वो नाचीज़ की गुफ्तगू 12 रबीउल अव्वल को होती है। फिर सारा साल उसी आयत की तंबीहात और तशरीहात में गुज़र जाती है। गुज़श्ता से पैवस्ता साल हमारा मज़मून रहा वन नज्म इज़ा हवा। इज़ा हवा तो आगे की बात है, साल पूरा खिताबात होते रहे और उसी की तशरीहात के तसलसल चलते रहे और वन नज्म ही ख़त्म ना हो सका। और गुज़श्ता साल मज़मून रहा अल्हम्दुलिल्लाह। तो रब्बिल आलमीन तो फिर आगे की बात है। और सरे दस्त वही मज़मून जारी और सारी है। और अब 12 रबीउल अव्वल को बशर्ते ज़िंदगी फिर एक और आयत आ जाएगी, फिर साल गुज़र जाएगा। तो वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। और इसके साथ मुतसिला मज़मून कुरान मजीद ने एक और मकाम पे बयान फरमाया, व रहमती वासिअत कुल्ला शै। तर्जुमा सुन लीजिए। इस आयत में वाओ आतिफा है। वाह दो किस्म होती है, वाओ यानिया भी होती है, वाओ आतिफा भी होती है। अगर वाओ यानिया बने तो नहव के उसूलों के तहत वाह का माना बन जाएगा यानी। और अगर वाव आतफा आ जाए तो फिर उलमाए नहव के नज़दीक वाव का माना यानी नहीं बनेगा, वाव का माना बनेगा और। व मा अर्सलनाका। मिंबर पे आके मकाम रिसालत के बारे में बकवास बाजी कर देना बड़ा आसान है, लेकिन कुरान के असरार और रमूज और अल्लाह जल्ला मजदहू के मिजाज को समझना कि खाला जी का वाड़ा नहीं है।
बोलना देखिए, वमा अरसलनाका, कहीं कहता है इन्ना अरसलनाका शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरम व दायन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। अरसलनाका कहा, अरसलतो का नहीं कहा। सब कुछ अपनी जगह पे, ज़ौक अपनी जगह पे, शौक अपनी जगह पे, लेकिन याद रखिए अकीदा पे कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। मौला अली की मोहब्बत कीजिए। हम तो खा मौला अली के रहे हैं, लेकिन मौला अली की मोहब्बत का यह मानी नहीं कि अबू बकर और उमर को कम बेश कह दिया जाए। वो गारों में साथ, वो मज़ारों में साथ। तो अकीदा सुन लीजिए, अबू बकर सिद्दीक सर वाला, उमर फारूक दर वाला, जुन्नुरैन उस्मान वर वाला, मौला अली खुद नबी के घर वाला। बात ही खत्म। बेशक सुभान अल्लाह। वाह। और रहमती, मेरी रहमत, व रहमती वासिअत, वसी है, फैली हुई है, मुहीत है, ढका हुआ है हर चीज को। व रहमती वासिअत कुल्ला शै, मेरी रहमत वसी है हर शय पर। इसके एक और मानी बनेंगे कि मेरी रहमत शामिल है हर शय को। इसके एक और तर्जमा भी सुन लीजिए, मेरी रहमत पनाह है हर शय की। इसके एक और तर्जमा भी मुलाहिजा कीजिए, मेरी रहमत की छांव में हर शय है। शय की जमा है अशिया। एक जिन्स की अशिया जमा हो जाएं तो उस जिन्स का जहान बन जाता है। देखिए, इंसान शय है। कायनात के कुल इंसानों को जमा करके गौर किया जाए तो इंसानियत का जहान बन जाता है। आलम इंसानात, ये एक आलम है। जिन शय है। तमाम जिनों को जमा करके गौर किया जाए तो जिन्नात का आलम बन जाता है, आलम जिन्नात। जमीन शय है। तमाम जमीनें जमा हो जाएं तो जमीनों का जहान तश्कील पा जाता है, आलमुल अर्जियात। तो बिरादरान इस्लाम, आसमान भी शय है। तमाम आसमानों को जमा करके गौर किया जाए तो आसमानों का जहान बन जाता है, आलमुस समावात। कीड़ा मकोड़ा सांप बिच्छू वला हाज़िल कयास शय हैं। कायनात के तमाम कीड़े जमा हो जाएं तो कीड़ों का जहान बन जाता है, आलमुल हशरात। पौधा दरख्त शय है। कायनात के तमाम पौधे जमा किए जाएं तो पौधों का जहान तश्कील पा जाता है, आलम नबातात। भाई पत्थर एक शय है। कायनात के तमाम पत्थर जमा हो जाएं तो पत्थरों का जहान बनेगा, आलम जमादात। फरिश्ता शय है। कायनात के तमाम फरिश्ते जमा कर लिए जाएं तो फरिश्तों का जहान बन जाएगा, आलमुल मलाइक। भाई नूर, नूर भी शय है। कायनात के तमाम नूर जमा कर लिए जाएं तो नूर का जहान बन जाएगा, आलम अनवारो तजल्लियात। इससे आगे चलें,
मैं बहुत आगे ले जाऊंगा। अब हमने इतने जहान आपकी खिदमत में अर्ज कर दिए, आगे चलें। ये अर्श शय है, कुर्सी वासिया कुर्सी यहु समावात वल अर्द, कुर्सी शय है, लौ शय है, कलम शय है, कलम आला शय है, और ये तमाम अशिया जो हैं ये मखलूक हैं, और मखलूकात पैदा की गई फयकून के साथ। फयकून लफ्ज है, लफ्ज शय है। फयकून हो जा, ये हुआ कुन से। अरे कुन लफ्ज है, लफ्ज शय है। अब समझिए, वरहमती वासिअत कुल्ला शय, मेरी रहमत जिन्न व इंस पर, चरिंदो परिंद पर, जमादात और नबातात पर, अर्दियात पर, समावात पर, अर्श कुर्सी पर, लौह कलम पर, कलम आला पर, फयकून पर, कुन पर मेरी रहमत वसी है। मतलब ये हुआ, साबित ये हुआ कि तुम और मैं नहीं, शर्क व गर्ब नहीं, शिमालो जनूब नहीं, फकत तहतो फौक नहीं, फरिश्ते ही नहीं, कुन फयकून भी रहमत के मोहताज हैं। और कायनात, कुन तो कायनात की तख्लीक का एक मरहला है, कुन से पहले भी कुछ है। कुन से पहले क्या है? कुरान मजीद ने इस क्रिएशन का एक मुसलसल तसलसल बयान किया। कुछ नहीं था, अल्लाह था, और कुछ भी नहीं था, अल्लाह था। लम यकुन माहू शै, अल्लाह था, उसका कोई मईयत नहीं थी, कोई शय नहीं थी। अरे तब तो अर्श नहीं था, तब तो कुर्सी नहीं थी, तब तो लौह कलम न थे। फिर क्या हुआ? फरमाता है कि इज़ा आरादा शै, कायनात की तख्लीक के मराहिल बयान हो रहे हैं। इज़ा आरादा शै, जब कुछ नहीं था हमारा इरादा हुआ, आरादा इरादा हुआ, शै कि शै होनी चाहिए ताकि मैं पहचाना जाऊं। कोई मेरे सामने सजदा रेज हो, कोई मुझे रकू में झुके, कोई मेरे सामने कयाम में आए। इज़ा आरादा शै, इरादा हुआ कि कोई शय हो। मालिक फिर क्या किया? फरमाया इज़ा आरादा शै फयकूल लहू कुन। इरादा हुआ कोई शय हो, फयकूल लहू, फिर हमने कहा कुन हो जा, फयकून हो गया। कुन से पहले कुन कहने का इरादा बना। अरे इरादा भी तो शय है। अब आयत को समझिए, कुरान कहना क्या चाह रहा है? वरहमती वासिअत कुल्ला शै, फकत जमीन व आसमान ही नहीं, अर्श कुर्सी ही नहीं, लौह कलम ही नहीं, इन तमाम के पैदा करने वाला फयकून, और फयकून कहने वाला कुन, और कुन का इरादा। मेरी रहमत इन तमाम पर वसी है। मेरी रहमत के ये सब मोहताज हैं। या अल्लाह, वो रहमत है कैसी?
सरे तस्लीम खब, आमन्ना व सद्दकना, हम ईमान लाए और तस्दीक कर दी। वाकयातन तेरी रहमत बहुत वसी है या अल्लाह, अगर हम उस रहमत को महसूस करना चाहें, उस रहमत को पाना चाहें, उस रहमत को देखना चाहें, उस रहमत का एड्रेस दीजिए, उस रहमत का तयन फरमाइए। वो रहमत है कहाँ, वो रहमत आपकी है कैसी? तो फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। उस वसी तर रहमत का नाम मोहम्मद मुस्तफा है। मरहबा दाम दाम अली जा वमार सल्लाक इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अब सीगा एक ही है। कुछ लोग कहते हैं कि हुजूर कहां हैं, कहां नहीं है। कम बख्तो तुमने कुरान को भुला दिया। कुरान कह रहा है वालमु अन्ना फीकुम रसूल अल्लाह, और जान लो तुम्हारी जानों में रहता है रसूल अल्लाह। तो मुझे सराकी में कह लेने दीजिए, तोड़े ज़ाहिर मदीने विच है, तोड़े ज़ाहिर मदीने विच है। भाई बातिन हर दे सीने विच है, फर्क पिया ही कीने विच है। न तो हिक्के दिलबर कमली वाले हर जा फैज रसाया है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। और उसी सीगा में कह रहा है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आलमीन की मैंने सैर करा दी आपको, इल्मी सैर जी, फिक्री सैर करा दी ना। हर आलम जहां पे जिंदगी कायम है, हर जहान जहां पे कोई चीज जिंदा है और उस पे लफ्ज़े मखलूक का इतलाक किया जा सकता है। हर वो शय जो मखलूक है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हर उस जिंदगी और हर उस शय को अल्लाह का फैजान रबूबियत शामिल है। माजी को, हाल को, मुस्तकबिल को, अरब को, अजम को, कुफ्र को, इस्लाम को, तौहीद को, अरे शिर्क को, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सबको उसका फैजान रबूबियत शामिल है और सभी उसके फैजान रबूबियत के मोहताज हैं। अब देखिए वही सीगा है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। जो जो शय, जो जो जमाना, जो जो चीज, जो जो जिंदगी, जो जो मखलूक को अल्लाह का फैजान रबूबियत शामिल है, मेरे महबूब का फैजान रहमत भी उसको शामिल है। फैजान रहमत भी उसको शामिल है। हमने कब इनकार किया, हम कब मुनकिर हुए, हमने कब नया अकीदा तराशा। अरे भैया हम भी मानते हैं कि 9 माह आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम आमना पाक के शिकमे अतहर में रहे। हम भी मानते हैं कि आप आमना बीबी से तवल्लुद हुए। हम मानते हैं आप पे बचपन आया, आप पर लड़कपन आया, आप पर जवानी आई, आपने शादियां फरमाई, आपकी औलादें हुई,
आपने बीबी हलीमा की बकरियां भी चराई, लेकिन ये हकीकत नहीं, ये है शख्सियत मुहम्मदिया। ये क्या है? शख्सियत मुहम्मदिया। ये है कुल्लिन्ना माना बशरो मिस्लुकुम, मिस्लुकुम, तुम्हारे वालिदैन हमारे वालिदैन, मिस्लुकुम, एक जैसे, तुम्हारी शादियां हमारी शादियां, मिस्लुकुम, तुम्हारी औलाद हमारी भी औलाद, मिस्लुकुम। अरे मौलाना, इससे आगे भी कोई जहान है, कभी उस जहान में भी झांक लीजिए। ये थी शख्सियत मुहम्मदिया। अब आ रही है हकीकत मुहम्मदिया, जहां पे इतलाक है शख्सियत का, वहां आमना बीबी के फर्जंद भी हैं, शख्सियत का इतलाक है। वहां पे फातिमा बीबी के वालिद भी हैं, जहां शख्सियत अतार का इतलाक है। वहां पे हम हलीमा बीबी की बकरियां भी चरा लेते हैं। ये है कुल इन्नमा बशरुम मिस्लुकुम। और जहां पे ताल्लुक है हकीकत मुहम्मदिया का, वो एक लम यलिद वलम युलद हकीकत है। वहां ना आमना बीबी के फर्जंद बनते हैं, वहां ना फातिमा बीबी के वालिद बनते हैं, वहां ना आयशा बीबी के शौहर बनते हैं। यहाँ था मिस्लुकुम, वहां है अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी। कुछ नहीं था, ये था। कुछ नहीं था, ये था। तो फिर सवाल पैदा होगा कि बीबी आमना की झोली में जो आया, ये बच्चा कौन था? ये नूर था, ये बशर था, ये कौन था? अरे कुरान से पूछ लेते हैं, मुझसे क्यों पूछते हो? जब नूर लम यज़ली, जब नूर अज़ली, जब हकीकत मुतलका सूरह बशर में आमना बीबी की झोली में किलकारियां फरमाए, कुरान वहीं तो बोलता है वन नज्म इज़ा हवा, सितारा तेरे नीचे उतर आने की कसम, वन नज्म इज़ा हवा। वहां पे भी इनफरादियत है। आज दिन यकम रबीउल अव्वल का था, रात 2 की है, तो सुन लीजिए। आमना बीबी से पूछ, चलो मिलाद शरीफ पढ़ लेते। आमना बीबी फरमाती हैं कि जब नूर मुस्तफवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझ में जलवागर हुआ तो मेरी हैयत बदल गई। मैं जब कुएं पे पानी भरने जाती थी, चरखी घुमानी पड़ती थी। जब नूर मुबारक मेरे वजूद के अंदर मेहमान हुआ, उस दिन के बाद पूरे 9 माह मैं जब कुएं पे जाती, पानी उस नूर का अदब करता था। मुझे चरखा नहीं घुमाना पड़ता था, पानी खुद ब खुद सतह जमीन के बराबर ऊंचा हो जाता था। और ये बात मक्का की बीबियों में मशहूर हो गई थी। जो बीबियां पहले पहुंच जाती, वो अपना पानी नहीं भरती थी, वो बैठ जाती थी कि आमना आएंगी तो हमें मेहनत नहीं करना पड़ेगी, पानी खुद ब खुद ऊंचा हो जाएगा। और जब मैं पहुंचती तो वो कहा करती थी कि आमना बीबी आप पानी आखिर में भर लीजिएगा, हमें पहले भर लेने दीजिए। अगर आपने पहले भर लिया तो पानी नीचे उतर जाएगा। और मैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान पे फख्र और नाज किया करती थी। उसके बाद जब मैं मशक या मटकी उठा के अपने सर पे रखती, वो मटकी भी बेवजन हो जाती, पानी भी बेवजन हो जाता। अल्लाहु अकबर। उसके बाद उन्हीं अय्याम में जब मैं चला करती थी तो रास्ते के पत्थर, रास्ते के कंकर, रास्ते की रेत के जर्रात, रास्ते के तिनके, रास्ते के दरख्त, रास्ते की बूटियां मुझे देखकर सलातो सलाम पढ़ना शुरू कर देती थी।
सलातो सलाम को बिद्दत कहने वालों, सलातो सलाम के सबूत मांगने वालों, अरे सलाम पढ़ना तो खुदा की सुन्नत है। सलाम अला इब्राहिम, ये सलाम साजिद कादरी नहीं पढ़ रहा, ये सलाम अहमद रजा ने नहीं लिखा, ये सलाम मौलाना जामी का नहीं। फकत एक पे होती बात खत्म हो जाती। सलाम अला इब्राहिम कुरान है, अल्लाह सलाम भेज रहा है इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर। सलाम अला सुलेमान, ये सलाम अल्लाह पढ़ रहा है। सलाम अला मूसा व हारून, सलाम अला इलियासीन, इलियास अलैहिस्सलाम पे सलाम पढ़ा जा रहा है। भाई इन पे पढ़ा है, हजूर पे भी पढ़ा। तेरे दिमाग दे विच जो गंद होवे, कसूर कुरान दा है। बंदा बन, बंदे दा बच्चा बन। हुण पढ़दा पे सारे तेरा ला के। सलाम अलल मुरसलीन, 1,24,000 आदम से खातम तक। सलाम अलल मुरसलीन, सब रसूलों पर सलाम। ये सलाम कौन पढ़ रहा है जी? रब नहीं पढ़ रहा, अल्लाह पढ़ रहा है। तू संग आजमा हम भी सर आजमाए, तो तीर आजमा हम जिगर आजमा। चल ये नात हमने इजाद नहीं की। और याद रखा हुआ तेरा अकीदा अहले सुन्नत दा अकदी पाल नाल नहीं बद्धा होया। तेरा वो अकीदा है जिहड़ा औलिया ते अंबिया दा अकीदा। हाँ जी चले नाते कौन पढ़ रहा है? खुदा। अब खुदा जो पढ़ रहा है वो सुना दूं। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ये नात किसकी है? वरफाना लका ज़िक्रक, ये नात कौन पढ़ रहा है? अलम नशरह लका सदरक, ये कौन पढ़ रहा है? ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, कौन पढ़ रहा है? मन युतिर रसूल फ़क़द अता अल्लाह, ये नात अल्लाह पढ़ रहा है। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह पढ़ रहा है। असा यबअसक रब्बुका मकामम महमूदा, अल्लाह पढ़ रहा है। अलम नशरह लका सदरक, ये रात अल्लाह ने पढ़ी है। यहां से एक और नुक्ता मेरे जहन में आ गया। मूसा अलैहिस्सलाम भी नबी हैं, हजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी नबी हैं। नबी नबी में फर्क तो है। कलीम का अपना दर्जा, हबीब का अपना मकाम। कलीम नबी दुआ मांग रहे हैं, रब्बे शरहली सदरी, ऐ अल्लाह मेरी शरह सदर फरमा दे। हबीब उसको दुआ मांगने नहीं पड़ती, अल्लाह खुद कहता है अलम नशरह लका सदरक। और फर्क देख लो, कौन कह रहा है? सल्लु अलैहि वसल्लम तस्लीमा, या किसका हुक्म है? कौन कह रहा है? सल्लु, सलात पढ़ो स्वाद के साथ। वसल्लमो, सलाम पढ़ो सीन के साथ। हया का तकाज़ा है, पढ़ लो, अल्लाह कह रहा है। हया वाला तो पढ़ेगा। अब एक मौलवी साहब खड़े हो गए, कहने लगे ये मैं नहीं पढ़ता, मेरे उस्तादों ने रोका है। ये तो शिर्क है, ये तो बिद्दत है। अल्लाह कहता है कम बख्त, ये ऑर्डर दे कौन रहा है? तो इतनी भी ना समझ सका, कौन दे रहा है?
ये कोई शेर वाले का ऑर्डर नहीं, ये तलवार वाले का ऑर्डर नहीं, ये तीर वाले का ऑर्डर नहीं, ये बल्ले वाले का ऑर्डर नहीं, ये रब्बे कायनात का ऑर्डर है। उन ऑर्डरों को कोई मान ले कोई ना मान ले, लेकिन अल्लाह ऑर्डर देना भी जानता है, मनवाना भी जानता है और अमल दरामद करके दिखाना भी जानता है। उसने कहा मुल्ला ठहर जा, तू क्या कह रहा है मैं नहीं पढ़ता? कम्बा, तेरी इधर निगाह ही ना गई कि ऑर्डर कौन दे रहा है? ऑर्डर दे रहा है रब्बे कायनात। अब तू कहता है मैं नहीं पढ़ता, ये शिर्क है। काबू रहना, वुजू कराऊंगा, सर को ढपवाऊंगा, घुटने तोड़ के बिठाऊंगा और तेरे गंदे मुंह से निकलवाऊं ना निकलवाऊं तो मुझे मोहम्मद का रब भी ना कहना। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ना पढ़, पढ़ाई बैठे मनवाई बैठे, मनवाई बैठे पढ़ाई बैठे। पता है हजूर पाक के इख्तियार क्या है? आज की आखिरी हदीस सुनन दारमी शरीफ की हदीस है। ये आप सुनते हैं ना, जुम्मा के बाद पढ़ रहे होते हैं कि वो जुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, इसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। अजी कुन कहना तो अल्लाह की सिफत है, ये शिर्क फिस सिफात है। सिफ्त कौन कहना अल्लाह की सिफ्त है। तुम कह रहे हो वो जुबान जिसको सब कौन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। दारमी शरीफ की हदीस है, हजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मजलिस लगी हुई है, दूर से कोई शख्स आ रहा है, फासला ज्यादा है, पहचान नहीं हो पा रही, कौन है? आपने फरमाया कि लगता अबू ज़र गफ्फारी है। लहजे को समझिए, ये नहीं फरमाया कि अबू ज़र गफ्फारी है, हो सकता है, इम्कान है। उसको देखा वो दूर से आ रहा था, पहचान नहीं हो रही थी, फासला ज्यादा था, तो हजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि लगता अबू ज़र गफ्फारी है। वो चलता आया, फासला घटता आया, कुर्ब बढ़ता आया। जब वो इतना करीब आ गया कि अब पहचाना जा सकता था कि कौन है, हमने देखा कि वो एक अजनबी मुसाफिर था, सैयदना अबू ज़र गफ्फारी नहीं थे। हमने अर्ज की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने फरमाया था कि लगता है अबू ज़र गफ्फारी होगा, लेकिन दिलों के हाल जानने वाले महबूब, ये अबू ज़र गफ्फारी तो नहीं है। आपने पूछा कौन है? हमने अर्ज की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो कोई अजनबी मुसाफिर है। साहबा कहते हैं कि आपने बाजू मुबारक फैलाया, दाहिना बाजू मुबारक, और शहादत की उंगली मुबारक बाहर निकाली, उस अजनबी मुसाफिर की तरफ इशारा फरमाया, उंगली मुबारक हिलाई और फरमाया कुन अबू ज़र, हो जा अबू ज़र। तू नहीं है अबू ज़र तो कुन हो जा, कुन अबू ज़र। अल्लाह की कसम हमारी आंखें नहीं झपकी थी, अजनबी मुसाफिर अबू ज़र गफ्फारी बन चुका था, अबू ज़र गफ्फारी बन चुका था। वो जुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। आगे चलें, आगे चलें। अरे जिसकी थोक मुबारक तुम्हारे दूध से अफजल, जिसके फुजलाते अतहर
तुम्हारे इत्र से ज्यादा पाकीज़ा उसके बराबर कौन हो सकता है? जो कहता है ना कि नबी हमारे जैसे ही बशर हैं, हमारी दो आंखें नबी पाक की दो आंखें, हमारे दो कान नबी पाक के दो कान, होती है ना बात, हो जाती है ना। सैयदना उर्वा बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, ये बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ की मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है, कहते हैं कि मैं गया, अभी मैंने कलमा नहीं पढ़ा था, आपकी मजलिस लगी हुई थी, 1500 सहाबा मौजूद थे। अचानक आपने थूक मुबारक फेंकी। थूक का ऐलान नहीं होता कि कल इतने बज के इतने मिनट पे वजीर आजम साहब थूकेंगे। थूक आई, फेंक दी। उर्वा बिन मसूद कहते हैं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मजलिस लगी हुई थी, 1500 सहाबा मौजूद थे। अचानक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने थूक मुबारक फरमाई। मेरी हैरत की हद न रही कि उन सहाबा की तवज्जो और इन हमाक का ये आलम था कि जो ही थूक मुबारक लबहाए अतहर से बाहर निकली, 1500 हथेलियां तन गई। हर हाथ चाहता था कि कोई मुबारक कतरा मेरी हथेली पे गिर जाए। जिनके गिरा वो हाथ अपने मुंह पे मलता था, कमीज के अंदर हाथ डाल के अपने सीने पे मलता था, और जो उस नेमत से महरूम रहा वो जिस पे गिरी थी उसके बदन को हाथ लगा लगा के अपने मुंह पे फेरता था। जो कहता है कि नबी और मैं एक जैसे, उससे कहो कि कमबख्त सुबह चला जा मुल्तान निश्तर अस्पताल में, वार्ड में चला जा, किसी भी वार्ड में, और किसी मरीज पे थूक दे, पता चल जाएगा, पता चल जाएगा। ये थूक मुबारक थी। आगे चलिए, बौल मुबारक। बौल जानते? बौल अरबी का लफ्ज है, छोटे पेशाब को अरबी जुबान में बौल कहते हैं। बीबी का नाम है बीबी उम्मे ऐमन, हजरत ने पढ़ी है, इमें पढ़ी बैठे, बीबी उम्मे ऐमन। अब किसी ने ना पढ़ी हो, उसकी हो रसाई 12 तकरीरों तक, मैं क्या कर सकता हूं? तुम पढ़ो जामी की शवाहिदुन नबुवा, उठाओ नबहानी की जवाहिरुल बिहार, पढ़ो इमाम शरानी की अल जवाकी तो वल जवाहिर। हजूर मैं उन्हें किताबें दे ना बैठा गिनदा जेड़ा इन्हां दे अब्बे नहीं पढ़ा, ना इन्हें सुनी। पढ़ो शरानी को, पढ़ो शेख मुहक्किक को, पढ़ो अब्दुर्रहमान जामी को, पढ़ो इमाम नबहानी को। कहते क्या है? बौल मुबारक। बीबी उम्मे ऐमन फरमाती हैं कि सर्दियों के अय्याम थे, मेरी ड्यूटी थी कि मैं हुजरा मुबारक के झाड़ू बरदार थी। सर्दियों की रात बौल मुबारक फरमाया, मट्टी के लोटे में। सुबह मैं झाड़ू देने गई, फरमाया कि उम्मे ऐमन इसको ले जाओ और बाहर कहीं फेंक दो। उम्मे ऐमन फरमाती हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मां बाहर गई और वो लोटा मैंने अपने मुंह से लगाया और पी गई, और लोटा जब मैंने वापस रखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, जाय कर आई हो। मैंने अर्ज की या रसूलुल्लाह मैंने वो पी लिया है। फरमाया जानती हो क्या था? मैंने अर्ज की आपका बौल मुबारक था। फरमाया उम्मे ऐमन तुम्हें कराहत ना हुई? मैंने अर्ज की कि या रसूलल्लाह वो शहद से मीठा था, दूध से बढ़कर सफेद था, उसमें से कस्तूरी की खुशबू आती थी।
आप नहीं जानते कस्तूरी क्या है। पिछले दिनों मुझे एक दवाई के लिए कस्तूरी की जरूरत पड़ी। दिल्ली दरवाजे में है रहमान बिरादर पंसार, बड़ी दुकान है, तो मुझे तोला चाहिए था। तो उनसे मैंने पता कराया, तो उन्होंने कहा कि हजूर 17,000 रुपए का 1 ग्राम है, 1,70,000 रुपए का तोला है। दी मस्क, मुश्क भी कहते हैं, फालिज का दवा बनता है, हार्ट अटैक का दवा बनता है, बनाते हैं। तो मैंने अर्ज की कि या रसूलल्लाह उसमें से कस्तूरी से बढ़ के खुशबू आती थी। फिर फरमाया कि तूने जानबूझ के पी लिया। मैंने अर्ज किया या रसूलल्लाह मैंने जानबूझ के पिया। फरमाया उम्मे ऐमन मुबारक हो, उम्मे ऐमन मुबारक हो, तेरे खून में हमारा बौल शामिल हो गया है, तेरी क़यामत तक पैदा होने वाली औलाद को पेट का दर्द नहीं उठेगा। तुम कहते हो कि नबी हम जैसा है, कुरान कहता है हुर्रिमत अलैकुमुद्दम, हमने खून को हराम कर दिया। इंसानी खून भी हराम है, हैवानी खून भी हराम है। हुर्रिमत अलैकुमुद्दम, हमने खून को हराम कर दिया। सहाबी है, नाम है हजरत खुबैब रदी अल्लाह तआला अन्हु, आपने इलाज के लिए खून मुबारक निकलवाया। वो मिट्टी के प्याले में था, लकड़ी के प्याले में था। हजरत खुबैब को बुलाया, फरमाया कि खुबैब जाओ इसको कहीं दफन करके आओ। खुबैब ने जाके पी लिया। तुमने मसला सुन लिया, खून हराम है। मैं जानता हूं खून हराम है, किबला मौलाना जानते हैं कि खून हराम है। सहाबा को इल्म नहीं था कि खून हराम है। कुरान कह चुका था हुर्रिमत अलैकुमुद्दम, लेकिन हजरत खुबैब ने बाहर जाके वो लकड़ी का प्याला मुंह से रखा और पी गए। वापिस आए, याद है ना कि फरमान क्या था कि ऐसी जगह इसको दफन करके आओ। ये पी के आ गए। अब पूछा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार ने, खुबैब दफन कर आए हो? या रसूलुल्लाह दफन कर आया हूं। कहां दफन किया? फरमाया कि ऐसी जगह पे दफन कर आया हूं या रसूलुल्लाह जब तक खुबैब जिंदा है किसी की टांग उसके ऊपर से नहीं आएगी। फरमाया कि वो जगह यकीनन तुम्हारा पेट हो सकता है। ताजीर आती थी ना, कुरान कह चुका था ना। अब अख्तियार सुन लीजिए, ये हुर्मत को हिल्लत में बदल दे, हिल्लत को हुर्मत में बदल दे। फरमाया कि खुबैब तूने हमारा खून मुबारक पी लिया, कब्र की मट्टी तेरे कफन का हया करेगी, दोज़ख के अंगारे तेरे बदन का हया करेंगे। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये संगती बैठन परे परे को ते मैं बोल गया सही दे करम नाल मैं फालज जो उठाया इंसान उनकी करम नवाजी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद व बारिक वसल्लम। मेरा अज दा सारा बोलिया जो अहादीस में रिवायत की या जिन्हें आयात दा तंबीहात और तशरीहात और तफसीरात फ़कीर अर्ज़ की, इस सब दा सवाब हदिया नबी सी खिदमत अता